मोटर्स का एक बार स्टॉक लेकर आया स्क्रीन पर। आज देखिए 3% की तेज़ी के साथ डेज हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा और रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर थे। जेएलआर में जिस तरीके से दबाव देखने को मिला वो एक नेगेटिव ट्रिगर था। ब्रोकरेज रिपोर्ट काफ़ी नेगेटिव। जेफरीज ने 550 तक के नीचे के टारगेट दिए हैं, हालांकि लंबी अवधि में। उसके बावजूद अगर आप देखें शानदार तेज़ी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन सवाल ये कि आखिर हुआ क्या, स्टॉक में तेजी क्यों है, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए, टाटा मोटर्स रिजल्ट खराब, ब्रोकरेजेस बेरिश, उसके बावजूद 3% आप। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने बताया कि नतीजे खराब थे, ब्रोकरेजेस का भी व्यू अगर आप देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ही लग रहा है। एबिटा 35% घट गया, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो बाजार कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो जेएलआर के एबिट मार्जिन आए हैं, ये हालांकि पिछले सीक्वेंशियली क्वार्टर के मुकाबले 485 बेसिस पॉइंट्स घटे हैं, लेकिन स्लाइटली उम्मीद से बेहतर यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्वार्टर वन की शुरुआत हुई है, ये कमजोर नोट पर शुरुआत हुई है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो जेएलआर की जो FY26 एबिट मार्जिन की गाइडेंस है 5 टू लेके 7% की, और ये इसमें टैरिफ का जो इम्पैक्ट है इंक्लूडेड है, इसको बरकरार रखा गया। इसी के चलते अगर आप देखें तो मार्केट इसको थम्स अप दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ग्रेजुअल रिकवरी है बताई जा रही है कि क्वार्टर टू यानी अगले क्वार्टर से ही देखने को मिलेगा। सिर्फ क्वार्टर वन कमजोर था, क्वार्टर टू से यहाँ पर आप एक ग्रेजुअल रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सीवी मार्केट शेयर जो है ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा है और अब 36.1% देखने को मिला। तो सीवी मार्केट में ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। सीवी के बाद ईवी की बात करें तो यहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू मिक्स है इसमें अभी फिलहाल क्वार्टर वन में 13% का योगदान है, लेकिन अगले क्वार्टर से अगर आप देखें तो 4% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल सकती है। 17% ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो जो ईवी सेल्स है और इंडिया में जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज टाटा मोटर को मिला है, इसका बड़ा बेनिफिट है। खास बात यह भी है कि स्टॉक वेल करेक्टेड है। साल की शुरुआत से YTD 14% नीचे है और एक साल में देखें तो तकरीबन 40% की गिरावट आ चुकी है। तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि काफ़ी सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और इसी के चलते तमाम नेगेटिव न्यूज़ के बाद, खराब नतीजों के बाद भी स्टॉक 3% ऊपर है। बिल्कुल, सारी नेगेटिव चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और यहाँ से अब क्या लग रहा है, ये जो तेज़ी आज देखने को मिली टाटा मोटर्स में वो टिकाऊ नज़र आ रही है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट जिनके पास है वो होल्ड करे, या जिनके पास नहीं है क्या वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आ रहा है, खरीदारी की जा सकती है? टाटा मोटर्स में अगर आप देखें तो इट इज बीन स्ट्रगलिंग बिलो 20 डेली मूविंग एवरेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पे 20-40 डेली मूविंग एवरेज, इनफैक्ट 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत समय से नहीं गया है और लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। इस समय जो पूरी की पूरी जो एक एक पुल बैक आ रही है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पुल बैक है। अभी भी ये एक डाउन ट्रेंड में है। जब तक ये 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सस्टेन ना हो जाए, तब तक इसे अवॉइड करके चलें। ओवरऑल अगर आप देखें तो नीचे में जो सपोर्ट है 635 और 607, ये दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एज अ सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। और यहाँ से एक बार ये 680 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ये शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो मुझे लगता है फिर ये 725 750 तक डेफिनेटली जा सकता है। ओके, इस बीच